हमदर्द बने राहुल गांधी, भड़क उठे पत्रकार अर्नब गोस्वामी। अमेरिका में चीन की तारीफ करना राहुल गांधी को पड़ा भारी। क्या देश की छवि खराब करके राहुल कर रहे देशद्रोह? बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं और अमेरिका में जिस तरीके से उन्होंने भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया और उल्टा चीन की तरफदारी करते हुए नजर आए, तो इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो चुका है। बता दें कि देश भर में राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की जा रही है। तो वहीं जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने भी राहुल गांधी की क्लास लगा दी है। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को यह बताया है और यह सवाल पूछा कि आखिर किस आधार पर उन्होंने ये कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और चाइना की अर्थव्यवस्था की अगर तुलना करें तो चाइना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, वहां पर बेरोजगारी दर भी काफी कम है। बता दें कि ये जो बयान राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं, इसको लेकर के तमाम तथ्यों के आधार पर वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने इसका खंडन किया और इसी के साथ ही राहुल गांधी पर जोरदार हमला भी बोला। दरअसल उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी का विदेश जाना और भारत की छवि को धूमिल करना ये कभी भी ठीक नहीं है। मैं यहां एक बात बता दूं कि राहुल गांधी ने चीन के साथ एक एमओयू साइन किया है। किसी को नहीं पता कि आखिर उसमें ऐसा क्या है, लेकिन हमने फोटोज देखी है कि कैसे राहुल गांधी जो हैं वो चाइनीज अधिकारियों के साथ एमओयू साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। हर समय राहुल गांधी विदेश जाते हैं, चीन की बड़ाई करते हैं और भारत की छवि धूमिल करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था चीन से काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, ये हमारा समय है। तो राहुल गांधी भारत की छवि को खराब मत करें। उन्होंने जिस तरीके से भारत की छवि को बार बार धूमिल करने का प्रयास किया है, उन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। इसी के साथ ही अर्नब ने आगे ये भी कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी दर चीन में 18 से 25 साल के युवाओं के बीच इस वक्त काफी ज्यादा हाई रिकॉर्ड के साथ 21.03% है। लेकिन राहुल के मुताबिक चीन में तो बेरोजगारी ही नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? किसने आपको बताया कि चीन में बेरोजगारी नहीं है? अंकल सैम ने। चीन की मैन्युफैक्चरिंग अगस्त में 6 महीने से भी ज्यादा कम रही है। राहुल गांधी कभी ये नहीं बोलते कि उन्हें अपने देश पर गर्व है, बल्कि वो ये कहते हैं कि भारत को अमेरिका से सीखना चाहिए, भारत को चीन से सीखना चाहिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आज देश में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इसकी वजह से तमाम लोगों को जॉब भी मिल रहे हैं। पिछले 5 सालों में 5 मिलियन से भी ज्यादा जो जॉब रिकॉर्ड है वो लोगों को मिले हैं, यानी कि 5 सालों में ये चीजें दुगनी भी हुई है। याद रहे कि ये चीजें यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ है, ये आपकी सरकार में नहीं हुआ, बल्कि ये तमाम चीजें आपके सरकार से जाने के बाद हो रही है। तो इस चीज को, इस जानकारी को आप समझें और ये कहना सीखें कि मुझे अपने देश भारत पर गर्व है। इतना ही नहीं, अर्नब गोस्वामी ने यह तक कहा कि आज हमारा देश कैसे डिफेंस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ ही जो एप्पल है वो भी अपनी फैक्ट्री चाइना के बजाय भारत में लगा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक मजबूत हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राहुल गांधी को ये तमाम चीजें नजर कहां आने वाली है? इसके अलावा आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि राहुल गांधी कई तरीकों से हमेशा चीन को प्रमोट करते रहते हैं। वो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और चीन को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। क्या राहुल गांधी इस बारे में कभी कहीं बोलते हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एमओयू साइन हुआ है, उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। इसे करना चाहिए। हमें लगता है कि उस एमओयू में यह भी लिखा हुआ है कि राहुल गांधी जहां भी जाएंगे चीन को प्रमोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी सामने आए और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो एमओयू साइन किया गया है उसे देश के सामने सार्वजनिक करें। सुनिए हिमांता का ये बयान। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है,
क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? सर, राहुल गांधी भी देश में है और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी और आरएसएस और देवताओं का जो नया डेफिनेशन दिया है उन्होंने, क्या कहना है? देखिए, मैंने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो भी उन्होंने दिया है देखने का मुझको अभी तक फुर्सत नहीं मिला है, इसलिए सुबह से मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। तो रात जब आएगा तो आराम से देख लूँगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। सर, वो कह रहे हैं कि चाइना ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया। देखिए, वो नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है? तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? तो इससे हमारा मन में एक ही बात आते हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में जो MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको खुलासा करना चाहिए। किस लिए? क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी जहाँ भी जाएगा चाइनीज़ को प्रमोट करेगा। तो ये समय है कांग्रेस पार्टी आगे आए और जो भी एग्रीमेंट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का साथ हस्ताक्षर हुआ था वो देश का सामने रखे। सर, देवी देवता और महापुरुषों को ये कह रहे हैं कि 2024 का जब रिजल्ट आया तो देश में एक जो डर का माहौल था, जो बीजेपी की वजह से, मोदी जी की वजह से एक डर का माहौल था, वो खत्म हो गया। वो तो पता नहीं, वो तो राहुल गांधी जी का शायद डर थोड़ा कम हुआ है, वो तो वही बता सकेगा क्या डर का माहौल था और क्या खत्म हुआ। उनका ही वो मानसिकता है, वो उसका जवाब वही दे सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के बाहर देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है। वे भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके भी भारत से नहीं जुड़ सके। लगातार हारने से वे कुंठित हो गए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए हैं और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे, अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। मैं भी जब एक बार अमेरिका गया था तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर हैं, मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो देश के नेता है। ये भाव होता है देश का। और आप क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करोगे, संघ ने तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है जो तन मन और जीवन संपूर्ण देश को समर्पित करते हैं। एक एक क्षण केवल देश के लिए जीने वाले संघ के स्वयंसेवक अपने आप को खपाकर वो देश बनाते हैं। एक बात जरूर सही कही राहुल ने कि मोदी जी से कोई नहीं डरता। हाँ, मोदी जी से नहीं डरते, लोग नहीं डरते, क्योंकि लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। इसलिए तो लगातार तीसरी बार मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। आप तो अपमान कर रहे हो भारत के मजदूरों का, कामगारों का, कारीगरों का। आप कहते हर चीज मेड इन चाइना आ रही है। पहले ये होता था, कई चीजें आती थी बाहर से आयात होके, अभी भी जरूरत पड़ती तो आती, लेकिन कई चीजें भारत स्वदेशी बना रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है, और ये मोदी जी का ही नेतृत्व है
कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन राहुल जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत से जुड़ नहीं सके। भारत की जनता, भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं, किसी से तुम जुड़ नहीं पाए। राहुल जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ अर्नब गोस्वामी की ओर से ही राहुल गांधी की क्लास नहीं लगाई गई है, बल्कि अगर बात हम न्यूज़ 18 के जाने माने पत्रकार अमन चोपड़ा की करें तो उन्होंने भी कई सारे फैक्ट को रखते हुए राहुल गांधी पर एक के बाद एक सवाल भी दागे हैं। दरअसल अमन चोपड़ा ने यहां पर 2 बयान कोट किए हैं। पहला जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और दूसरा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। वो कहते हैं सिंगापुर में पीएम मोदी कि आप भारत में निवेश करें, यहां राजनीतिक स्थिरता है, स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भारत बल दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का भी बयान उन्होंने कोट किया, जहां पर यूएस में राहुल गांधी ये कहते हैं कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, भारत में नफरत का माहौल है, राज्यों में जंग है, संस्थानों पर कब्जा है और चुनाव निष्पक्ष नहीं है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि खुद इंडिया अलायंस जो है वो इतना बड़ा संगठन बनाती है, इतना बड़ा दल बनाती है और इतने सीटें जीतती है। खुद राहुल गांधी की बात करें तो वो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, वायनाड और रायबरेली, दोनों जगह से वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत में चुनाव ही निष्पक्ष तरीके से नहीं होते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि कैसे भारत की तमाम संस्थानों पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी के बयानों की घोर आलोचना की जा रही है। न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां हो या फिर पत्रकार हो, बल्कि आम जनता भी राहुल गांधी के इन बयानों से खुश नहीं है और राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर फटकार लगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।